right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज की यह वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं समाज कल्याण 2017 का ये पेपर था, समाज कल्याण अधिकारी वाला। और यह पेपर बहुत अच्छा है, इसमें नए प्रश्न उस समय देखने को मिले थे। ठीक है, 78 समथिंग या 79 समथिंग इसकी मेरिट गई थी उस समय हाईएस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंग, पात्र, सोम या रात्रि। अनेकार्थी शब्द नहीं है तो रात्रि। ठीक है, तो इसमें अनेकार्थी शब्द रात्रि नहीं है। अगला है पीपर, पात, सरसमन, डोला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है ये, और ये पंक्ति बहुत ही बार पूछी जाती है, पेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। इसमें संदेह है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, उपमा अलंकार है। ठीक है, इसको रट दीजिए आप, उपमा अलंकार है। ठीक है, कई लोगों को यहाँ पर आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट जिसे नहीं आता है वो उसे रट सकते हैं, नोट कर सकते हैं। भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 357, 433 या 334। तो ऑब्वियसली इसमें से जो है भाषा से संबंधित, तो वह है आपका 343। अगला है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तवाच्य, और इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें कर्ता होगा तो कर्तवाच्य होगा। इसमें देखो आप, इसमें कर्त लिखा है, कर्तावाच्य है। ठीक है, और कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अगला है गली गली है समानार्थक शब्द, पुनरुक्त शब्द, श्रुति समक भिन्नार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो जो गली गली होगा वह आपका पुनरुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो बार बार उसकी आवृत्ति होती है एक ही शब्द की। निम्नलिखित में विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अनल, अनिल, समीर, मारुत। ठीक है, तो अनल, अनिल, समीर, मारुत में बेमेल शब्द क्या होगा? तो बेमेल शब्द जो होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका, बेमेल शब्द जो होगा आपका, ये होगा ए अनल। ठीक है, तो बेमेल शब्द क्या होगा? अनल। ठीक है, बाकी सब आपके हवा के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम, जुगुप्सा, अनुराग या निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका निर्वेद। ठीक है, अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन। तो जो वर्ण जिनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच होता है, ठीक है, तो वह कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंत मतलब बीच में स्थित हैं, जो पारंपरिक वर्णमाला के बीच में, स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं, तभी तो अंतःस्थ कहते हैं इनको। ठीक है, अगला है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण, महाभारत, सामवेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इसका सही आंसर है। इससे पहले भी मैं एक प्रश्न आया था, तो उसमें पूछा गया था कि छंद को क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये सब वेद जो ऋग्वेद हैं, इसी प्रकार से वेदांग जो अंग कहे गए हैं। ठीक है, तो छंद को का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आया है, बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, बहुत बार। अगला है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनःधन जन्म, पुनःधन आजन्म, पुनर्धन जन्म या पुराना धन जन्म। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, पुनःधन जन्म। ठीक है, तो यह क्या है? विसर्ग संधि है। अगला है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास किस में नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, मदांध, जेब खर्च, दाल रोटी या विद्यालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, इसका है दाल रोटी। इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 6, 5, 4 इनमें से कोई नहीं। तो बादल राग कविता जो है, यह इसके कितने हैं? 6 खंड हैं। कितने हैं इसके? 6 खंड हैं। ठीक है, तो 6 खंडों में विभक्त है बादल राग कविता। ठीक है, ठीक है, तो बादल राग कविता है वह कितने खंडों में है? 6 खंडों में है। और बादल राग कविता के जो लेखक हैं वह निराला जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी। अगला है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? संवृत, विवृत या अग्र या पश्च। तो कौन सा स्वर कहलाता है वो? ठीक है, तो वह जो कहलाता है वो कहता है समृत स्वर। समृत जिसमें मुख
विवर पूरा खुलता है तो संवृत कहलाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है। आमिस, नामिस, अनामिस या निरामिस, तो सामिस का निरामिस। अगला है आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किस विद्वान लेखक ने कहा है। राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यानंद ने कहा है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल को किसने सिद्ध सामंतकाल कहा, किसने आदिकाल कहा, किसने चारण काल कहा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग इसके नाम हैं और यह पूछा जाता है। अगला है कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। कृतज्ञ के साथ या नेकी का व्यवहार, गंदगी को छिपाना या गलती पर पर्दा डालना। तो 16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गंदगी को छिपाना। इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है। यह, वह, कोई, क्या। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, अनिश्चय है तो कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक हुआ। अगला है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या रामानंद। तो प्रवर्तक जो ये रहे हैं पुष्टि मार्ग के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, बीसल देव रासो ग्रंथ है। नल्ल कवि नरपति नल्ल या जागनिक या अब्दुल रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नल्ल। अगला जो है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। नवमी, पूर्णमासी, दशमी या प्रतिपदा। तो शब्द जो तद्भव है वो पूर्णमासी है, पूर्णिमा होता है उसका। ठीक है, तो उसको हम पूर्णमासी भी नहीं बोलते, पूर्णिमा उसका जो तत्सम वर्ड होता है। ठीक है, तो यह तो थे 20 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड और जीएस की। ठीक है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों ने फांसी कब दी थी। 3 मई 1945, 3 मई 1941, 3 मई 1938 या 3 मई 1942। तो अभी हाल ही में अगर मई का महीना गया है तो आपने देखा होगा, तो इनकी जो शहीद ये हुए थे, इनको फांसी जब दी गई थी। ठीक है, तो ये दी गई थी 3 मई सन 1945 को। अगला है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। हिरण्यवती, भिलंगना, बाणगंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो उन्होंने दिया था कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हिरण्यवती भी कहते हैं अलकनंदा को। ठीक है, लेकिन पुराणों भारतीय इतिहास में जो अलकनंदा दूसरा नाम है विष्णुगंगा है। ठीक है, विष्णुगंगा उसका दूसरा नाम है। अगला है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ बोर्ड विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। जनवरी 2005, 2006, 2008। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सन 2005। अगला है कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था। ट्रेल, बैटन, गार्डनर या वॉशिंगटन। तो इसका सही आंसर जो होगा 24 का हो जाएगा ई, गार्डनर। पहले क्या थे, हमारे कमिश्नर रहे हैं, पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे, तो सिर्फ 6 महीने यहाँ पर रहे। श्री गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन हुआ था सन 1725, 1728, 1690 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 75 के आसपास वो यहाँ पर आए थे। अगला है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। सुदर्शन, भवानी, प्रताप या नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 26 का, प्रताप शाह के समय में यह शिक्षा शुरू हुई थी अंग्रेजी। हिमालय 8 पुस्तक के लेखक डॉक्टर कुमार स्वामी, जीसी फ्रैंक, किशन लाल वैद्य, बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो इसका सही आंसर है बी, जीसी फ्रैंक। अगला प्रश्न है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी या नंदा देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की भी कुल देवी कौन थी, नंदा देवी थी, क्योंकि नंदा राज्य यात्रा उन्हीं के समय से चली आती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला है हिमालय समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है। चमोली, चंपावत, नैनीताल या देहरादून से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये प्रश्न यहीं पर आ गया। 30वां जो प्रश्न है, डीडी शर्मा को जाना जाता है। ठीक है, डीडी शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, हिमालयी वनस्पतियों के विशेषज्ञ के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के विशेषज्ञ के तौर पर या संविधानविद के तौर पर। तो जो डीडी शर्मा वैसे जाने जाते हैं, हालांकि बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, तो वैसे जाने जाते हैं ये हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर इनको जाना जाता है। अगला है प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। विज्ञान तथा तकनीक, फिल्म तथा मनोरंजन, क्रीड़ा, पत्रकारिता। तो प्रसून जोशी बहुत फेमस हैं, एड गुरु के नाम से भी फेमस हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि पाई है। अगला है कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित की गई थी।
भाग मिल्खा भाग, बाहुबली, सलाम बॉम्बे, पान सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर है पान सिंह तोमर। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो बहुत मोटिवेशन देती है मूवी। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। अगला है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? ठीक है, रोजन मिलर, आर वी गार्डनर, जॉर्ज इवान ग्रेगोरी मैन या एस मिल्टन। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रेगरी जो है, इवान ग्रेगरी, ये अभी हमारे क्या हैं, एक नामांकित सदस्य हैं। जैसे 70 विधानसभा में चुनाव होता है, 70 सीटों में एक एंग्लो इंडियन होता है, तो वो अभी यही हैं वो। ठीक है, अगला है 34वां क्वेश्चन, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी या पिंडर? तो बालगंगा जो है यह भिलंगना की सहायक नदी है। अगला है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? टिहरी, चंबा, ऋषिकेश या देहरादून? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में। अगला, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता, शोभन सिंह या विश्वेश्वर दत्त सकलानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सभा की स्थापना फर्स्ट इसका गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में काशीपुर में की थी। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1981, 82, 84 या 85? तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया पर्यावरण के क्षेत्र में सन 1982 में इनको दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, पिथौरागढ़ जिले में के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? 17, 18 अगस्त है सब जगह। मैं सन पढ़ लेता हूँ, 2002, 1996, 1998, 1999। तो मालपा की जो घटना हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यह जो हुई थी 1998 को हुई थी, 17-18 अगस्त 1998 को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न में हम जाते हैं, हुड़किया बॉल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती कटाई पर या इनमें से कोई नहीं? तो हुड़किया बॉल मैक्सिमम रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता था। आज भी गाया जाता है कुछ कुछ जगहों पर जब रुपाई धान की चलती है। अब जुलाई का महीना आ रहा है तो अब धान की रुपाई होगी जून लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1992, 1995, 1998 या 1961? तो हिंदू विवाह अधिनियम, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आगे आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ये पेट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है यह पारित हुआ था सन 1955 में। ठीक है, अगला है, गांव और नगर उदाहरण है समुदाय का, समिति का, संस्था का, संगठन का? तो गांव और नगर जो होते हैं वो हमेशा समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख होता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? तो वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम जो हुआ वो हुआ आपका ऋग्वेद में। अगला है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? नदी, पहाड़, दर्रा या स्थान? तो किंगरी बिंगरी क्या है? दर्रा है ऑलरेडी। ठीक है, श्याम ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या चमोली? तो श्याम ताल है चंपावत में स्थित। अगला है, पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित है? हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल, कोसी कटार में अल्मोड़ा, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ या जोशीमठ, चमोली? तो पलेटी का सूर्य मंदिर जो है वह हिंडोला खाल में है। ठीक है, हिंडोला खाल टिहरी में है। बहुत बार पलेटी का सूर्य मंदिर पूछा जा चुका है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1982, 1970, 1974, 1973? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1973 में हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही हुई है। अगला है, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ? 1975, 1974, 1947 या 1960? तो 1975 में इसको क्या करेगा, मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। और 1917 में जब इसको जिला बनाया गया तो इसको उस समय मेरठ मंडल में शामिल कर लिया गया देहरादून को। उससे पहले देहरादून जो था वह पवार शासकों के अधीन में था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मेरठ मंडल में इसको शामिल किया गया था, मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया 1975। अगला है, लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर? तो लिपुलेख है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो लिपुलेख से ही क्या जाती है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती हुई जाती है। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी? श्रीदेव सुमन, हर्षदेव औली, देवसी दानव या कालू मेहरा? तो 1857 क्रांति में जो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था वो कालू मेहरा ने बनाया था, जिनका जन्म चंपावत के बिसुंग गांव में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो कहाँ है ये? अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 वाला। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल गोलू मंदिर का निर्माण करवाया था। व्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री? व्यास गुफा जो स्थित है वह है बद्रीनाथ में।
अगला है केदारनाथ मंदिर दर्शाता है देवताओं की चित्रकला, काष्ठ कलाकारी, मोम कलाकारी, मंदिर भवन निर्माण कला। तो केदारनाथ मंदिर जो दर्शाता है, ठीक है, तो यह जो दर्शाता है, यह दर्शाता है मंदिर भवन की निर्माण कला को, ठीक है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ है? अल्मोड़ा, कालागढ़, नैनीताल या चमोली। तो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो स्थित है, यह स्थित है कालागढ़ में। अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जिला एकमात्र जिसकी सीमाएं सर्वाधिक जिलों से लगती है वो है पौड़ी, ठीक है। क्या है वो? पौड़ी है। इसके बाद है किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? भवानी शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या नरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर जो है यह है कीर्ति शाह। अगला है हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद, लाला मुंशीराम या स्वामी राम। तो इसका सही आंसर जो है वह है लाला मुंशीराम। लाला मुंशीराम या सिद्धानंद, स्वामी सिद्धानंद कहो आप, दोनों एक ही हैं। लाला मुंशीराम भी सिद्धानंद का ही एक नाम है, इसलिए यहाँ पर भ्रमित करने के लिए सिद्धानंद नहीं दिया गया, लाला मुंशीराम दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना, प्रश्न में हमेशा वो इस तरह की कर सकता है, ठीक है। इस तरह से वो यहाँ पर कर सकता है हेर फेर की वो नाम सिद्धानंद ना दे, ठीक है। अगला है कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी, पवार, कुषाण या मौर्य। तो कालसी अभिलेख अशोक का है, मौर्य से संबंधित है। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी 1857 में, 62 में, 66 में, इनमें से कोई नहीं। तो चक्राता में जो सैनिक छावनी बनी, ठीक है, तो वो बनी थी सन 1866 में। अगला है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है? वाराणसी, सौम्यकाशी, देवकाशी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पौराणिक नाम है वो है आपका सौम्यकाशी, ठीक है। तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? 1889 में भारत में, 1879 में सऊदी अरब में, 1859 में अमेरिका में या 1907 में वेनेजुएला में। तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका अमेरिका। तो 1859 में अमेरिका में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? गंडक, रामगंगा, घाघरा, सोन। तो यह है सोन नदी। पेट क्वेश्चन है भाई ये। अगला है भारत में मूल्य संवर्धित जो कर होता है, ठीक है, वैट जिसको हम कहते हैं, कब से लागू हुआ था? ठीक है, अप्रैल 2004, 28 अप्रैल 2004 या 1 अप्रैल 2005। तो भारत में मूल्य संवर्धित कर, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको हम बोलते हैं, यह शुरू हुआ था आपका 1 अप्रैल सन 2005 से, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था, वैट को लगाया गया था। अगला है चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह, बाबर, अकबर, शाहजहां। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, कालिदास, भाष्य, पाणिनि। तो मृच्छकटिकम लिखी गई है शूद्रक द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। अगला है बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तारों की उत्पत्ति से, गैसों की उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी का संबंध है। अगला है भारत के किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत की, ठीक है। अगला है विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? यानी कि विश्व व्यापार संगठन, बात कर रहे हैं WTO की। तो WTO से पहले यह किस नाम से जाना जाता था, यह पूछा गया है। जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, गेट कहते थे इसको, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो GATT होता है ना, ठीक है, तो ट्रेड एंड टैरिफ होता था, ठीक है। ए नहीं आएगा यहाँ पर, तो GATT इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जाना जाता था। फिर बाद में 1995 में इसकी स्थापना होती है। 1995 में ये कहलाया जनवरी 1995 से WTO। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च या 19 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिमी घाट ढाल से। तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है ठीक है, अमरकंटक से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक PC महालनोबिस, JS सुम्पीटर, दादा भाई नौरोजी या GA गोखले। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1881, 1886, 1888 या 1890। तो इंडियन एसोसिएशन का विलय सन 1886 में कर दिया गया था, जब कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ठीक है। वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। तो सबसे निचली सतह जो होती है उसी में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंधित था कथक, भरतनाट्यम, कथकली, इनमें से सभी में था। तो उसका सही आंसर होगा कथक से संबंधित था। अगला है पौधे के किस भाग से कहवा प्राप्त होता है? पत्ती, तना, पुष्प, बीज। तो कहुआ जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। तो कॉफ़ी कहाँ से निकलती है? बीज से। भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इरविन, कर्जन या डलहौजी। तो जमींदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस या क्लीमेंट एटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी 1976, 1956 या अगस्त 2000 में। पहली बार की बात हो रही है, हालांकि अगस्त सन 2000 में भी जनसंख्या नीति आई, बट पहली बार की बात होगी तो सन 1976 में सबसे पहले यह हो गया था। अगला है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? मानव अधिकार से, महिला विकास से, आणविक अप्रसार से, पर्यावरण से। तो एजेंडा 21 जो है यह संबंधित है आपका पर्यावरण से। ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं। तो एजेंडा 21 इस तरह से पर्यावरण के लिए बनाया गया था उस समय। अगला है एक जैसी आकृतियों का समूह है। ठीक है। तो आप इसको आराम से करिए। एक जैसे आकृतियों का समूह क्या है इसको निकालिए। मैं इसका आंसर यहाँ मैच कर रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है 30 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश से घूम जाएगी? ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, 30 मिनट है यहाँ पर, 30 मिनट में। ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 82 का। ठीक है। तो इसको आप आराम से करिए। ठीक, और आंसर मैच कीजिए। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दों का स्थान, योजना, किराया, धन, इमारत और भवन निर्माण। तो कैसे करोगे इसको? पहले आ जाएगा आपका धन चाहिए, फिर आएगा आपका स्थान, फिर योजना कि किस तरह से बनाना है, फिर आपका भवन का निर्माण होगा, फिर उसके बाद जो 5 मिनट की इमारत बनेगी, निर्माण होगा। तो उसके बाद निर्माण होने के बाद क्या आएगी सामने? इमारत। उसके बाद आप किराया वसूल करोगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला है, अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या को छोड़कर संपूर्ण अनुक्रम एक निश्चित नियम का अनुसरण करता है। आपको उस संख्या का पता लगाना है जो इस नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है। तो इसको आप करिए सॉल्व आराम से। एक रीजनिंग है, पजल है। देखो खुद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद जब तक फंसोगे नहीं। ठीक है। अगर नहीं आएगा, आंसर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो किस तरह से करना है? तो 84 का आपका ये है इसका आंसर। ठीक है। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है और उसी भाषा में आप ब्रॉड को किस प्रकार से लिखेंगे? तो बिल्कुल सही बात है। इसको आप किस प्रकार से कर सकते हो? देखो हमेशा आप इसको ऐसा लिखा करो, MOTH ये लिखा, मैं 4 लाइन लिख रहा हूँ, फिर आपने लिखा OMVG लिखा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा M को O लिख रहा है, तो ABCD आप लिखोगे यहाँ पर ABCDEF करके लिखोगे। तो ठीक है, MNO, तो M के बाद N छोड़ रहा है, एक छोड़ रहा है, फिर O कर रहा है, O के बाद फिर MN, तो उसके अभी पीछे को आ रहा है। देखो यहाँ से इसको बैक आ रहा है, फिर यहाँ पर TV आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलाओगे तो सेम इसी प्रकार से इसको भी रखोगे। जो नियम यहाँ पर लग रहे हैं, जैसे एक आगे जा रहा है फिर एक पीछे आ रहा है, तो उसी प्रकार से इसका भी देखोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो 85 का मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ, आप इसको देखना। अगला है, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, आगे कौन सी संख्या आएगी 86 का। तो कोशिश करो निकालने की कैसे ये संख्या यहाँ पर आएगी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको असंगत विकल्प छांटने, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं, 3 से डिवाइड भी हो सकते हैं, 4 से डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइड नहीं भी हो सकते हैं। किस प्रकार से जोड़ के कितना आ रहा है इनको, ठीक है, कितना इनको घटा के आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इनको करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, और इनको आराम से आप करिए। ठीक है। आंसर इसका डी है। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में कौन सी आकृति आएगी। अब आकृति आपको दे रखी है इस प्रकार से, और आप देख रहे हो कि आकृति हमेशा रूप बदल रही है। अब रूप क्या बदल रही है, यहाँ पर गोल है, यहाँ पर वो इस तरह से हो जा रही है, और यहाँ पर वो
इस तरह से हो जा रही है। प्लस का चिन्ह सब में है, देखो 2 डंडियाँ अंदर सब में है। फिर यहाँ पर वो इस प्रकार से हो रही है, तो इसके बाद फिर ऐसी हो रही, फिर ऐसी हो रही है, यानी कि पहले वो ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से रिवर्स हो रही है पीछे को, ठीक है। तो बीच में फंसा दिया इसको, देखो रिवर्स भी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे। तो पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, अब ये है पहले तो यहाँ पर, लेकिन ये बीच में आ गया है और ये यहाँ पर आ गया है। फिर अब इसकी बारी है, ये यहाँ पर आ गया है, तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी भाई, कौन से आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कौन सी आनी चाहिए, तो कौन सी आनी चाहिए, तो ये आएगी, क्योंकि ये 3 ही तो हैं इसमें, ये और ये 3 ही है बस, हो गया, तो यही आएगी। अगला है, यदि जोड़ के स्थान पर ये चिन्ह और घटाने पर ये चिन्ह और गुणा के स्थान तथा ये गुणा के स्थान, ये आपके भाग के स्थान पर, गुणा के स्थान पर ये चिन्ह हो और बराबर के स्थान पर ये वाला चिन्ह हो, तो कौन सा विकल्प सही होगा। यानी कि आपको एक समीकरण हल करना है। जैसे कि आपको 20 लिखा है, पहले वाला देखता हूँ मैं, 26 है जैसे ना, तो 26 लिखा है। अब यहाँ पर जो ये वाला तीर का निशान है, इसका मतलब भाग है, तो यहाँ पर आप ये वाला लगा दोगे। उसके बाद 6 के नीचे तीर का निशान ऐसा है, तो यहाँ पर यदि जोड़ के स्थान पर जोड़ के स्थान पर ये है, तो यहाँ पर आप जोड़ के स्थान है तो जोड़ ये कर दोगे। घटाने के स्थान पर ये है, जैसे ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर ये तिरछा वाला है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, गुणा, ठीक है। और इसके बीच में आप इसको माइनस कर दोगे, और जो इधर को आ रहा है, ठीक है, ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो अब क्या इसको गुणा करके 0 आ रहा है। तो ऐसे ही सारे समीकरण को सॉल्व करो, गुणा भाग तो है, अगर ये भी नहीं कर पाए तो क्या कर पाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही है, बट ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधा इसको रखोगे, कर लोगे, बट ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगला है इसका, यदि एक कूट भाषा में रमन को 5 और प्रशांत को 8 दिखाया जाता है, तो टिम को क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पर कितना है भाई, 1 2 3 तो 6, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। 5 जिलों में रामपुर छोटा सा और श्यामपुर से, धामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना भी नहीं कि हरिपुर है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 5 जिले हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। रामपुर जो है वो छोटा है श्यामपुर से, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। धामपुर बड़ा है हरिपुर से, तो धामपुर बड़ा है हरिपुर से, तो आप ऐसे कर सकते हो जब बड़ा है। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, जयपुर जो बड़ा है वो श्यामपुर से बड़ा है, श्यामपुर से, ठीक है। तो यही श्यामपुर है भी, परंतु इतना बड़ा नहीं कि जितना हरिपुर, यानी कि जयपुर बड़ा तो है लेकिन हरिपुर से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ इसमें से, ये कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ, धामपुर हो गया इसमें, ठीक है। अगला जो है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसका जो है आराम से निकाले, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसका बी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, ये असंगत आपको चुनना है। इसमें आप ठीक है, ऑड इवन संख्या भी देख सकते हो, दोनों को घटा जोड़ के भी देख सकते हो, दोनों गुणा करके भी देख सकते हो कि किस प्रकार से हो। 3 2 5 भी हो सकता है, 4 और 1 5 भी हो सकता है, ठीक है। ये जैसे ये आ रहा है, 6 2 8 4 4 8 भी हो सकता है, 6 4 10 8 2 10 हो सकता है, 3 3 9 और 6 5 11, तो यहीं पर निकल गया ऐसे। तो ऑब्वियसली डी क्या है, ख़राब है इसका। डी जो है वो इनमें मेरे नहीं खा रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 4 1 5 हो रहा है, और इसको हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ तो माइनस करें तो घटा के 0 0 आ रहा है, तो इसका नहीं आ रहा है। इसमें 3 3 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 उत्तर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ 0 0 आ रहा है, ठीक है। अगला है 94, यदि के अर्थ पर ये, अब जैसे पहले वाला मैंने आपको ये वाला तीर वाला ऐसे तीर वाला ऐसे तीर वाला बताया था, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो आप इसको करिए, कौन सा इसका उत्तर निकालना, ये समीकरण है आपके सामने। तो इस समीकरण को आपको करना है, तो तब आपको है 40 20 के साथ 40 T 120 के इसको समीकरण हल करना है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। अगला है, कौन सी 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। भाई यहाँ पर आपको समीकरण दिया है, इसमें चिन्ह बदलने हैं, या तो आप ये बदलिए, या इनके स्थान पर इनको आगे पीछे करिए, या इनको आगे पीछे करिए, इनको आगे पीछे करिए। तो इसके बाद जो बराबर 3 आएगा वो किससा आएगा, वो आपको देखना है। मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, आपको सॉल्व भी करना। 20 का सही आंसर है, 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके एकदम पहले 5 है, एकदम बाद 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। आप इसको आराम से करिए। अगला है, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय क्या है। डिस्क बेस्ड मेमोरी सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डायनामिक बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, में से कोई नहीं। तो मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। XLX जो होता है,
इसका एक्सटेंशन का विस्तार का प्रयोग किस फाइल में किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी फाइल हम कंप्यूटर में खोलते हैं, कोई भी XYZ, तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उसका एक पता होता है कि यह इस फाइल को ये वाली एप्लीकेशन खोलेगी। जैसे आप देखो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं, तो वर्ड को हम एक्सेल में नहीं खोल सकते, एक्सेल की फाइल को हम वर्ड में नहीं खोल सकते, है ना। या हम कोई भी बैच फाइल है या कोई भी जावा की फाइल है, हम उसको ऐसे रन नहीं कर सकते। तो हर किसी के एक एप्लीकेशन होता है, हर एक प्लेटफॉर्म होती है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन रन करता है। तो XL देखो, अगर सिर्फ ये आएगा तो इसका मतलब ये है तो एक्सेल का, ये तो आंसर इसका एक्सेल है। अगर ये आएगा तो इसका मतलब है 2007 से लेके, मतलब 2003 का जो है, 2003 से लेके 2000 आपका 2097 से लेके, सॉरी 1997 से लेके 2003 तक ये है। मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि ये वाला एक्सटेंशन किसका है, इसमें एक्स नहीं लगाया मैंने, यहाँ एक्स लगा हुआ है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं। एक्स लग जाएगा तो वो 2007 का होगा, यानी कि वो अपग्रेड वर्जन 2007, 2010, 2013, 2000 जितना अपग्रेडेड वर्जन 2019 आ चुका है वर्ड का, वहाँ तक होगा। और अगर XLSX लगा है तो वह तो अपग्रेड होगा। इसमें नहीं लगा है, अगर एस में एक्स नहीं लगा है तो वो 2003 का होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। 2007 भी ऑप्शन में दे देगा, 2003 भी दे देगा अगर उसको डी बनाना है। ऐसे DOC होता है ये डॉक। तो DOC जो होता है ये होता है वर्ड का, MS वर्ड का, जिसमें हम फाइल वगैरह टाइप करते हैं। अगर इसमें भी एक्स लग गया तो ये 2007 का हो जाएगा। तो जिसमें एक्स लगे हैं वो नए फॉर्मूले, जैसे PPT होता है, PPT ये पावर पॉइंट का होता है, .PPT होगा। तो PPT होगा तो ये पावर पॉइंट का होगा, पावर पॉइंट में इसमें हम स्लाइड वगैरह बनाते हैं, तो ये एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा को लहर को दर्शाती है। भाई कई बार आप क्या करते हो, आप सब टाइपिंग करते हो, आप लोग टाइपिंग करते वक्त आप लिखते हो कुछ, हिंदी में नाम लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, हिंदी में कुछ चीज़ लिखते हो, तो नीचे से लाल रंग की एक रेखा आ जाती है, जो इस प्रकार की लाइन उसके नीचे पड़ जाती है। वह लाइन क्यों आती है? वर्तनी त्रुटि होती है, व्याकरण त्रुटि होती है, एड्रेस ब्लॉक होता है, या मुद्रण त्रुटि होती है। तो वह जो त्रुटि होती है वो होती है आपकी वर्तनी की त्रुटि होती है कई बार। और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ये तो चलो हिंदी वाला हो गया, क्योंकि वो हिंदी उतना सपोर्ट नहीं करता, MS वर्ड तो हिंदी फॉन्ट है। हाँ, अंग्रेजी में कई बार आप लिखते हो, जैसे आपने कुछ भी मंडे की स्पेलिंग कभी भी गलत लिख दो, कुछ गलत लिख दिया आपने, तो उसके नीचे क्या आता है ये, तो उसको राइट क्लिक करते हैं, फिर ऑटो करेक्ट करते हैं, तो ऑटो करेक्ट स्पेलिंग ले लेता है, तो वो वर्तनी त्रुटि होती है। अगला है आज का आखिरी जो प्रश्न इसका, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्विकहिल है, बिल्कुल है, अवास्ट भी है, नॉरप्लेक्स है, AVG है, ठीक है। अब इन दोनों में है, ठीक है, अवास्ट और क्विकहिल तो होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉरप्लेक्स। नॉरप्लेक्स जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बाकी AVG एंटीवायरस होता है, अवास्ट होता है, और क्विकहिल एंटीवायरस सिस्टम होता है। तो दोस्तों ये होती थी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो, उसमें कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर ग्रुप में शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।